बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन की दहशत। WHO ने कहा फिक्र की बात है, कई मुल्कों में पाबंदियों का रुझान। साउथ अफ्रीका बाहर की दुनिया से कट गया, कई मुल्कों ने फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। फाउची ने कहा नया वेरिएंट खतरे की घंटी है। नई शक्ल की जांच के लिए दुनिया भर में साइंसदान सरगर्म। तेल की कीमतों में 10% गिरावट। मोदी ने वायरस की नई शक्ल से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा, कई रियासतों में चौकसी। वियना बातचीत में हिस्सा लेने के लिए ईरानी नुमाइंदे पहुंच गए। अमेरिका ने कहा तेहरान ने ताउन नहीं किया तो हालात खराब होंगे। मस्जिद अक्सा को सहयूनियों से संगीन खतरे हैं, शेख अकरम सबरी की वार्निंग। किसानों ने 29 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च प्रोग्राम मुलतवी कर दिया, एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अक्षर पटेल और अश्विन ने कीवी बैट्समैनों को स्पिन के जाल में फंसाया। टीम इंडिया कानपुर टेस्ट में वापस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कोरोना वायरस की एक नई शक्ल की वजह से कई मुल्कों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। बाज़ मुल्कों में फिर से लॉकडाउन किया गया है। इस वायरस को ओमिक्रॉन स्ट्रेन का नाम दिया गया है। WHO ने वायरस की इस नई शक्ल को फिक्र की वजह करार दिया है, जिसके बाद पाबंदियों का रुझान देखा जा रहा है। वायरस की ये शक्ल सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाई गई। ये एक बहुत बदली हुई शक्ल है जो तेजी से फैल सकती है। साउथ अफ्रीका के दारुल-हुकूमत प्रिटोरिया और मुल्क के मौशी मरकज जोहानिसबर्ग में पिछले हफ्ते ये केसेस पाए गए थे। कम से कम 4 दूसरे मुल्कों में भी इस वायरस का पता चला है। मालूम हुआ कि वायरस की ये नई शक्ल जिस्म के हिफाजती निज़ाम को चकमा दे सकती है और बहुत तेज़ी से फैल सकती है। ये बात मालूम करने के लिए कई हफ्ते लगेंगे कि क्या ये मौजूदा जो नया स्ट्रेन है वो अब तक मौजूद वैक्सीन्स के खिलाफ यानी उससे निपट सकता है या वैक्सीन इसे रोकने में असरदार साबित हो सकती हैं। अमेरिका, कनाडा, रशिया और कई दूसरे मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन के नक्श कदम पर चलते हुए साउथ अफ्रीका और बाज़ दूसरे मुल्कों के सफ़र पर पाबंदी लगाई है और इन मुल्कों से आने वाली फ़्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया है। एम्स्टर्डम में सैकड़ों मुसाफिरों का टेस्ट किया गया जो साउथ अफ्रीका से पहुंचे। KLM फ्लाइट पर सवार 61 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एयरपोर्ट के करीब एक होटल में क्वारंटीन किया गया है। डच ओहदेदारों ने बताया कि उनके और मुआयने किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में इन दिनों रिकॉर्ड केसेस देखे जा रहे हैं। इतवार की शाम से पार्शल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में भी ये नई शक्ल पाई गई है। शुबा है कि जर्मनी और चेक रिपब्लिक में बाज़ लोग इससे मुतासिर हैं। एक जर्मन ओहदेदार ने बताया कि शायद ये शक्ल मुल्क में पहुंच गई है क्योंकि साउथ अफ्रीका से वापस लौटने वाले बाज़ लोगों में ओमिक्रॉन जैसी अलामतें पाई गई हैं। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और कई दूसरे मुल्कों से लोग बरतानिया में नहीं पहुंच सकेंगे। कई मुल्कों ने ऐसी ही पाबंदियां लगाई हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ईरान, ब्राज़ील, कनाडा और थाईलैंड शामिल है। WHO ने जुमे को एक हंगामी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग के बाद कहा गया कि इस वेरिएंट की कई शक्लें हैं जो फिक्र की बात है। बरतानिया के एक ओहदेदार ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा वैक्सीन नई शक्ल के खिलाफ असरदार नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर जेम्स मैसमेथ ने कहा कि ये एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये क़यामत नहीं है। सफरी पाबंदियों के ताल्लुक से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। इस दौरान अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने कहा कि नई शक्ल की खबरें खतरे की घंटी है, लेकिन ये मुमकिन है कि मौजूदा वैक्सीन संगीन बीमारी को रोकने के लिए काम कर सकती हैं। WHO ने मुल्कों की तरफ से उजलत में पाबंदियां लगाने के खिलाफ खबरदार किया है। साउथ अफ्रीका के वजीर सेहत ने कहा कि फ़्लाइट्स पर पाबंदी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका को इस नई शक्ल को दरियाफ्त करने की सज़ा दी जा रही है। WHO ने कहा है कि वायरस की नई शक्ल से दोबारा इन्फेक्शंस होने के खतरे हैं। कई मुल्कों की तरफ से पाबंदियों की वजह से साउथ अफ्रीका अमलन बाहर की दुनिया से कट कर रह गया है। साउथ अफ्रीका में कई रग्बी क्लब से जुड़े लोगों और खिलाड़ियों को क्वारंटीन किया गया है। कतर एयरवेज ने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। चेक रिपब्लिक ने शुबा है कि ओमिक्रॉन की शक्ल का एक केस पाए जाने के बाद कई कदम उठाए हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वायरस की नई शक्ल वैक्सीन की तकसीम में नाबराबरी का नतीजा हो सकती है। वायरस की नई शक्ल की खबरें सामने आने के बाद पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट आई, कीमतें 10% से ज्यादा कम हुई। बरतानिया में लेबर पार्टी ने जल्द से जल्द बूस्टर शॉट्स देने की जरूरत पर जोर दिया है। WHO ने साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के लिए अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर के साइंसदान ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहलुओं की जांच के लिए सर जोड़कर बैठ गए हैं। इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन वायरस की खबरों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। एक दिन पहले ऐलान किया गया था कि इंडिया 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी हटाएगा, लेकिन अब इस फैसले पर सवालिया निशान लग गए हैं। मोदी ने बाहर के मुल्कों से आने वाले तमाम लोगों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक मुसाफिरों का टेस्ट किया जाना चाहिए और ख़ास तौर पर उन मुल्कों से आने वाले लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए जिन्हें जोखिम वाले मुल्क करार दिया गया है। मोदी ने कहा कि अवाम को एहतियात बरकरार रखनी चाहिए। मोदी ने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा लिया। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म को कोविड वैक्सीन, इन्फेक्शंस और केसेस के आलमी रुझानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी। इंडिया पर उसके असरात के बारे में गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने ओहदेदारों से कहा कि वो रियासतों के साथ तालमेल करें और ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स की मुनासिब सप्लाई और कारकर्दगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इंडिया में 8,318 नए कोविड केस पाए गए हैं। ये तादाद एक दिन पहले के मुकाबले में 21% कम है। पिछले 24 घंटों में 459 मौतें हुई। एक्टिव केसेस घटकर 1,60,019 हो गए हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि अब तक 121 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। दिल्ली, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों ने अपने तौर पर ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली में हॉस्पिटल से कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और वायरस की नई शक्ल के मद्देनजर हिफाजती कदम उठाएं। गुजरात में एयरपोर्ट्स पर खुसूसी अलर्ट है। केरला में ओहदेदार काफ़ी सरगर्म हो गए हैं। महाराष्ट्र में फैसला किया गया है कि जोखिम वाले 12 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के नमूने जांच के लिए रवाना किए जाएंगे। ये भी फैसला किया गया कि बाज़ शोबों में वैक्सीन ना लेने वालों को जुर्माना भरना होगा
हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तमाम डोमेस्टिक मुसाफिरों के लिए ज़रूरी होगा कि वो दोनों वैक्सीन हासिल करें या 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ रखें। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों और सरकारी दफ्तरों में आने वालों को वैक्सीन ज़रूरी कर दिया है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को, अमरीका ने धमकी दी है कि अगर ईरान आलमी इदारे IAEA के साथ ताउन नहीं करेगा तो हालात और ख़राब होंगे। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब पीर से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के मकसद से बातचीत शुरू होने वाली है। एक बयान में कहा गया कि अगर ईरान अपना रवैया नहीं सुधारता और IAEA के साथ ताउन नहीं करता है तो इस बात के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि इंटरनेशनल बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग बुलाई जाए इस साल के ख़त्म तक और ज़रूरी इक़दामात किए जाएं और बहरान से निपटा जाए। इस दौरान ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाक़री कनी वियना बातचीत में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत पहुँच गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया ने यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा सेक्रेटरी जोसेफ बोरेल से इस दौरान टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि अमेरिका को यह ज़मानत देनी चाहिए कि वो फिर से न्यूक्लियर डील को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते के ताल्लुक़ से संजीदा है। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद ने कहा है कि वो तिग्रे के बागियों के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इख्तियारात आरज़ी तौर पर नायब वज़ीर-ए-आज़म को सौंप दिए थे और महाज़ जंग से सरकारी फ़ौज की क़यादत करने का ऐलान किया था। सरकारी मीडिया में कहा गया कि अबी अहमद तिग्रे की फोर्सेस से मुकाबले के लिए महाज़ पर पहुँच गए हैं। एक वीडियो में अबी अहमद को फ़ौजी ओहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए देखा गया। वो ख़ुद भी फ़ौजी लिबास पहने हुए हैं। 2019 में नोबेल इनाम अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाले अबी अहमद ने कहा कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन को दफन नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि फ़ौज के हौसले बुलंद हैं। हम एक ऐसा इथियोपिया बनाना चाहते हैं जो हमारी कुर्बानियों पर टिका होगा। हालिया अरसे में फ़ौज ने कई इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता, हम जीत हासिल करेंगे। सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाज़ों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर एक मरतबा फिर भयानक बमबारी की। इस बमबारी में कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जंगी हवाई जहाज़ों ने बाज़ दूसरे मकामात पर भी हमले किए, जिनमें अमरान सूबे का ज़िला सुफियान शामिल है। 24 घंटों में 128 मरतबा हुदैदा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की खबर है। सबा न्यूज़ एजेंसी ने ये बात बताई। तुर्की की इकोनॉमी और उसकी करेंसी लीरा में गिरावट का असर सीरिया के इदलीब में पड़ रहा है। तुर्की सीरिया जंग के वक्त से ही इदलीब के बागियों की मदद कर रहा है। ये लोग अलग अलग तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सब बशार अल असद के ख़िलाफ़ हैं। सीरिया के मुख्तलिफ मकामात पर शिकस्त के बाद कई अपोजिशन फाइटर्स और लीडर्स इदलीब में जमा हैं। इनमें से कई ग्रुप्स को तुर्की की मदद और सरपरस्ती हासिल है। इदलीब में 1 साल पहले लीरा करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया गया था, लेकिन अब लीरा में गिरावट के बाद इदलीब में रोज़मर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने सऊदी अरब से $3 बिलियन कर्ज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इस मदद से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा होगा। मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरम सबरी ने वार्निंग दी है कि मस्जिद अक्सा को सहयूनियों से संगीन खतरे हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी आबादकारों को अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त देने से उसके वजूद को ख़तरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की तरफ से मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों को इबादत की इजाज़त देना अल-कुद्स को यहूदी रंग देने और इस्लामी निशानियों को ख़त्म करने की साजिश है। उन्होंने मस्जिद अक्सा को बार बार यहूदी प्रोग्राम्स के लिए खोलने या वहाँ पर मजहबी प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने पर तनकीद की और कहा कि ये मस्जिद अक्सा के मामलात में खुली दखल अंदाजी है और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती है। इस दौरान 25 यहूदी आबादकारों ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा के करीब तलमूदी तरीके से रसूमात अंजाम दी। इन यहूदी आबादकारों को पुलिस प्रोटेक्शन हासिल था। बात करते हैं इंडिया की। किसानों ने 29 नवंबर को अपना पार्लियामेंट मार्च प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है, लेकिन उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत MSP मरने वाले ख़ानदानों को मुआवजे और दूसरे मामलात पर उनसे बातचीत नहीं करती और ये मसाइल हल नहीं करती। ये ऐलान पार्लियामेंट सेशन से 2 दिन पहले किया गया। हुकूमत ने कहा है कि सेशन के पहले ही दिन किसान कानून वापस लेने का अमल शुरू किया जाएगा। किसानों ने पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था। किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई जिसमें
में तहरीक की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की स्ट्रैटेजी के बारे में गौर किया गया। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो अपने घर वापस चले जाएं क्योंकि उनकी मांगें पूरी कर दी गई हैं। एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के मुतालबे और दूसरी मांगों पर तोमर ने कहा कि ये मामला रियासती हुकूमतों के दायरे में आता है। क्रिकेट। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग के जरिए टीम इंडिया को कानपुर टेस्ट में वापस ला दिया है। पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 14 रन बनाए। फिलहाल मेजबान टीम को 63 रन की लीड हासिल है। इससे पहले अक्षर पटेल और अश्विन ने आपस में 8 विकेट बांट लिए और न्यूजीलैंड को 296 पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया को पहली इनिंग्स में 49 रन की लीड हासिल हुई। ओपनर मयांक अग्रवाल 4 और छटेश्वर पुजारा 9 पर नॉट आउट है। अक्षर पटेल ने 5वीं मरतबा अपनी जिंदगी में 5 टेस्ट विकेट लिए। अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। दुनिया भर में वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन की दहशत। WHO ने कहा फिक्र की बात है, कई मुल्कों में पाबंदियों का रुझान। साउथ अफ्रीका बाहर की दुनिया से कट गया, कई मुल्कों ने फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। फाउची ने कहा नया वेरिएंट खतरे की घंटी है। नई शक्ल की जांच के लिए दुनिया भर में साइंसदान सरगर्म। तेल की कीमतों में 10% गिरावट। मोदी ने वायरस की नई शक्ल से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा, कई रियासतों में चौकसी। वियना बातचीत में हिस्सा लेने के लिए ईरानी नुमाइंदे पहुंच गए। अमेरिका ने कहा तेहरान ने ताउन नहीं किया तो हालात खराब होंगे। मस्जिद अक्सा को सहयूनियों से संगीन खतरे हैं, शेख अकरम सबरी की वार्निंग। किसानों ने 29 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च प्रोग्राम मुलतवी कर दिया, एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अक्षर पटेल और अश्विन ने कीवी बैट्समैनों को स्पिन के जाल में फंसाया। टीम इंडिया कानपुर टेस्ट में वापस। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।